फ्रेंड, आज हम आटे और चावल के बैग या बोरी से किचन के लिए बहुत ही उपयोगी दो चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पॉलीथीन में बहुत सारा सामान आता है। पॉलीथीन इधर उधर पड़ी घूमती रहती हैं और वो पॉलीथीन कहीं ना कहीं डस्टबिन वगैरह में हम यूज़ भी करते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बैग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैग बना लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है पॉलीथीन के लिए। तो इधर पर हमने सबसे पहले आटे का एक बैग लिया है जिसको कि इस तरह से कट कर लिया है। इसकी लंबाई जो है तो करीब 16 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल करने पर 6 इंच है। जब इसको हम खोलेंगे ना तो ये हमको पूरी शीट जो है तो 12 इंच चौड़ाई और 16 इंच की लंबाई मिलेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको छोटा बड़ा किस तरह से बैग बनाना है, उस तरफ से आप इसमें एक आधा इंच बड़ा या छोटा कर सकती हैं। इधर पर देखिए करीब 1.5 इंच का हमने जो है तो निशान लगा दिया था। इधर पर आप अपने हिसाब से 1.5-2 इंच का भी लगा सकते हो। पूरी एक शीट कपड़ा जो था, ये हमारा कहना चाहिए कि एक बेडशीट थी जो कि पुरानी हो चुकी थी, वो फट चुकी थी। तो उस पर इस तरह से एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच करीब लेकर और उस पर कुछ इस तरह से निशान लगा लिया था और इसको अब हमको कर लेना है कट। तो देखिए इस बहुत ही आसानी से ये बन गया था। तो इसको हमको इस तरह से मोड़ना है। तो देखिए किस तरह से मोड़ेंगे। तो एक तरफ हमको नेफे की तरह मोड़ना है जिसमें कि डोरी जा सके, और दूसरा जो है दूसरी तरफ का जो उस तरफ का ये वाला पोर्शन है तो इसको पूरा हमको फोल्ड कर देना है, क्योंकि ऊपर हमको डोरी डालना है और नीचे की साइड हमको जो है तो वो बेल्ट लगाने हैं। तो ऊपर नेफे के लिए हम मोड़ देंगे जिसमें कि डोरी जो है तो बहुत आसानी से चली जाए। तो देखिए दोनों तरफ से हमने सिलाई डाल दी है कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ। अब इसको कुछ इस तरह से उल्टा रख के इस तरह से हम उल्टा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस पे हमको चला देना है सीधी सीधी सिलाई। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ से ये डोरी डालने के लिए नेफा रखा हुआ है ये इधर पर, तो इसके नीचे से हमको सिलाई लगाना है बिल्कुल नीचे तक। ऐसा नहीं है कि आप उसको पैक कर दें। तो ये वाला एरिया जो है जो देखिए नेफा वाला है इसको हमको बिल्कुल खुला हुआ रखना है और नीचे की तरफ से हमको ये सिलाई डाल देंगे इस तरह से, और ये 2 परत में इसको हमको सिल देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसको हमने कर दिया है कट। तो अब सिलाई बहुत आसानी से लगाना है कि इधर उधर ना हो पाए। तो नीचे की तरफ से इधर से हम पूरा और नीचे की तरफ एक बिल्कुल सीधी सिलाई डाल देंगे, और जब इसको हम सीधा करेंगे ना तो कुछ इस तरह का बैग हमको मिल जाएगा। देखिए दोनों तरफ से ये खुला हुआ है, लेकिन इधर पर देखिए हमको डोरी डालना है इस तरह से, नेफे में डोरी डाल देंगे और ऊपर की साइड जो है तो हमको लगाना है हैंग करने के लिए बेल्ट। तो देखिए इधर पर सबसे पहले इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और बीचों बीच हमको लगा देना है इस पे निशान। इससे क्या होता है कि बिल्कुल इधर उधर निशान नहीं होगा और बिल्कुल एक साथ आपका बेल्ट जो है तो लग के तैयार हो जाएगा। तो इधर पर देखिए करीब 1.5 इंच का हमने बेल्ट तैयार किया है, मतलब इसकी चौड़ाई 3 इंच ली थी और इसको फोल्ड करने के बाद ये करीब 1.5 इंच की बची थी। तो इसको इस तरफ से सिल देंगे और एक डोरी बना ली है इस तरह से, और इधर पर नीचे से ये डोरी हम डाल देंगे और इसको इस तरह से खींचकर हम इधर पर लूप बना देंगे या नॉट लगा देंगे। तो देखिए इधर पर क्या है, ऊपर की तरफ से जब हम ये बहुत जल्दी से ये बैग बन के तैयार हो गया। बहुत प्यारा सा बैग लग रहा था ये, और इसकी जो लंबाई है तो बिल्कुल पर्याप्त है। हम आपको बता दें तो इसमें अब आपको जो भी पॉलीथीन वगैरह आती है ना हमारे सामान में, तो इसको कुछ इस तरह से हम रख लेंगे। और ये पॉलीथीन बहुत काम आती हैं जैसे डस्टबिन वगैरह में लगाने के लिए। अब इसमें डाल के आप किसी भी जगह पर इसको हैंग कर दीजिए किचन में, देखिए इस तरह से। तो ऊपर से आप पॉलीथीन डाल के और नीचे से इस तरह से निकाल सकते हैं और पूरी तरह से आपकी पॉलीथीन बैग जो है तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेंगे, इधर उधर बिखरे नहीं रहेंगे और आपकी किचन जो है तो ख़राब नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप अपने ये जो ऑर्गेनाइज़र है तो अपने किचन में रख सकते हैं। तो इससे सामान बिखरेगा नहीं और आपकी पॉलीथीन वगैरह, और एक जगह जब भी आपको ज़रूरत होगी तो फटाफट से ये हमको मिल जाएगी। तो देखा ना कितना आसान है ये बैग बनाना, और बहुत ही कहना चाहिए कि उपयोगी भी है। तो चलिए अब एक बनाना है हमको शीट। तो इधर पर लिया है हमने आटे की बोरी बड़ी और साथ में वही बेडशीट ली है फटी हुई। तो इसमें हमको शीट इसलिए बनाना है कि जब हम अपने किचन में बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो हमारे काउंटर टॉप जो है तो वो बिल्कुल गीला हो जाता है, फिर उसको पोंछना और थोड़ा काफ़ी समय लग जाता है उसमें, तो काम करने में भी परेशानी होती है। तो इस तरह से हमने ले ली है बोरी और इसका एक पार्ट जो है तो हमने कट कर लिया है।
पूरी बोरी ले ली थी, उसका एक साइड का पार्ट। आप छोटा बड़ा जैसा भी आपको रखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज को ले सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से बोरी का एक पार्ट पूरा ले लिया था, एक साइड का ये इस तरह से, और इसी के नाप के बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल फटा हुआ था हमारा बेडशीट जो थी। तो देखिए ना इनको फेंक सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उपयोगी चीज़ें हमको बनाना होती है, तो ऐसी चीज़ें हम अपना रख लेते हैं और इस तरह से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो देखिए इधर पर हमने इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था कि छोटा ना पड़े, आधा इंच करीब आप एक्स्ट्रा कट कर लीजिए, और एक्स्ट्रा तो बाद में काट देंगे। तो 2 पार्ट जो है तो इसको हमने एक बराबर बिल्कुल कट कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से, मतलब बोरी का नाप का जो साइज था तो उसी के हिसाब से 2 पार्ट हमने कपड़े के भी कट किए थे। अब क्या करना है, नीचे की साइड आपको जो आटे की बोरी है उसको रखना है, उसके ऊपर से कपड़ा रखना है इस तरह से, और देखिए ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल सीधा कपड़ा रखा हुआ है। अब दूसरा जो भाग है ये देखिए, ये भी सीधे पे सीधा ही, ये इस तरह से हम सीधे पे सीधा कपड़ा रखेंगे। मतलब देखिए ये ऊपर की साइड उल्टा है और सीधे पे सीधा कपड़ा रखा हुआ है, और इस पहले बोरी फिर कपड़ा सीधा और फिर उसके ऊपर सीधा कपड़ा। तो इस तरह से अब चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे, और चारों तरफ से लगाने के बाद एक तरफ से छोड़ देंगे क्योंकि इसको हमको पलटना होगा। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं ये दोनों ही, जो कि हमारे किचन को ऑर्गेनाइज भी रखेंगी और साथ में हमारा किचन जो है तो गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए हमने इस पे तीन तरफ से हमने सिलाई लगाई हुई है। तो देखिए एक साइड से खुला हुआ है इस तरह से, तो इसको भी हमको पैक करना है। तो पहले हम इसको कर देंगे सीधा, देखिए कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद जो ऊपर का भाग ओपन है तो उसको पर भी हमको लगाना है सिलाई। तो इस तरह से, और जो कॉर्नर है इसके नीचे के, तो इसमें कैंची या सिलाई वगैरह डाल के कॉर्नर जो नोकें होती ना, तो इसको एक सी हमको निकाल देना है जिसमें कि ये एक सा आ जाए, और बस इस तरह से इधर पर डाल देंगे सिलाई। और आपको बता दें कि हमने इसलिए इसको तीनों तरफ से सिला है कि हम आपको जो बोरी है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि जब हम सिलाई लगा देते हैं तो अंदर जो बोरी डली हुई है ना तो वो बिल्कुल इधर उधर हिलेगी नहीं, बिल्कुल एक सा रहेगा। बस ऊपर इस तरह से कर देना है फोल्ड और इस पे लगा देना है हमको सिलाई। तो देखिए इस तरह से जब आप इसको बना लेंगे और जब अपने किचन में यूज़ करेंगे ना, तो सोचिए कि आपकी किचन बिल्कुल भी उसमें पानी वगैरह ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब साफ़ सुथरी रहेगी। नहीं तो पानी वगैरह जब बर्तन धो के रखते हैं ना तो काफ़ी गंदी हो जाती। तो देखिए ये शीट बन के तैयार हो गई है। अब इसको हमको देखिए आप छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। आप इसको जब रोटी वगैरह बेलते हैं ना, छोटे साइज में बना लीजिए। देखिए आप कितना भी हिलाएंगे ना तो अंदर का बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। तो इसकी छोटा भी आप शीट बना सकते हैं रोटी वगैरह बेलने के लिए, जो चकला रखते हैं ना तो उसके लिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी किचन जो है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी। देखिए कितना पानी फैला हुआ है, लेकिन जब आप शीट बिछाएंगे तो बिल्कुल भी ये इस तरह से गीला नहीं होगा। तो चलिए अब बारी आपकी है बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि ये हमारी जो भी नोटिफिकेशन है तो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।